तो गाइस आज का जो टॉपिक होने वाला वो होने वाला पंचशील समझौता। 12th क्लास के बोर्ड के पेपर के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट टर्म में तो पूछा ही जाता है। देखो समझना, पंचशील समझौता पर 50 साल पहले यानी कि 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, यह समझौता चीन के क्षेत्र तिब्बत और भारत के बीच व्यापार और आपसी संबंधों को ठीक करने के लिए हुआ था। ठीक है भाई, इस समझौते में बताया गया कि हम दोनों ही देश एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करेंगे। कहने का मतलब यह है कि भारत और चीन ने आपस में समझौता किया जिसका नाम रखा गया पंचशील समझौता। और इसमें यह डिसीजन लिया गया कि भैया ना ही तो हम तुम्हारे इंटरनल मैटर पे एक बार भी दखलंदाजी करेंगे और ना ही तो तुम हमारी चीजों पे दखलंदाजी करोगे। यह समझौता हुआ भारत और चीन के बीच में। इसका ही नाम रखा गया क्या? पंचशील समझौता। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल न करना, समानता एवं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देना। इस समझौते की प्रस्तावना में 5 सिद्धांत हैं जो अगले 5 साल तक भारत की विदेश नीति की रीढ़ रहे। तो हमारा पंचशील समझौता वाला जो टॉपिक है वो यही खत्म होता है। आगे देखते हैं भारत और चीन के संबंधों में सुधार। देखो समझना, 1962 के युद्ध के बाद लंबे समय तक संबंध जो थे भारत और चीन के ये काफी ज्यादा बेकार है, यानी कि संबंध जो था वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया। 1970 के दशक में चीन में राजनीतिक नेतृत्व बदला और चीन तथा भारत के संबंधों में सुधार के प्रयास किए गए। 1970 के अंदर राजनीतिक स्थिति चेंज हुई, कहां की? तो चीन की। फिर जाके भारत और चीन के बीच में समझौता हुआ, है ना, रिलेशन ठीक हुए। 1981 में सीमा विवाद सुलझाने के लिए वार्ताएं शुरू की गई, सभी प्रकार के संबंधों को सुधारने के प्रयास हुए। और फाइनली 1988 में जब देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, इन्होंने चीन का दौरा किया और यहां से कुछ सुधार आए और आर्थिक सहयोग बढ़ा और व्यापार में भी, भारत और चीन के व्यापार में भी काफी ज्यादा वृद्धि हुई। तो आगे के जो टॉपिक है वो आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे। धन्यवाद।